हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और ये स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और मैं आपको इस स्टॉक के ऊपर लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री बिल्कुल भी ना ले जब तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड को पहचानने का मैंने तरीका भी आपको बहुत बार बताया है, समझाया भी है, अगर आप हमारे पुराने फॉलोवर होंगे तो। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो स्टॉक का मैंने वीडियो बनाया है या बना रहा हूँ, ये आपकी एजुकेशन के लिए, ताकि आप अच्छे से समझे, बस और कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि स्टॉक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं एडवाइजरी लेते होंगे और स्टॉक में पेमेंट करते होंगे। बाय सेल करना कहाँ पर है उसके लिए। तो देखिएगा स्टॉक ने सबसे पहले हाई बनाया 470 के आसपास का और स्टॉक ने लो बनाया 417 का, और उसके बाद स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और स्टॉक में लगातार गिरावट आई और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, और इस तरह से स्टॉक यहाँ जाकर के लो बनाया जो हमारा बना हुआ था 350 का। वाकई में यहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट भी लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है 2 दिन से हैमर कैंडल बनाया था और स्टॉक ने क्या किया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई और फिर से क्लोजिंग हमारा इस हाई के आसपास दे दिया, और फिर स्टॉक में रेड कैंडल आ गई और स्टॉक फिर से लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ गया। फिर स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने इस कैंडल के लो का यहाँ पर लो बनाया 325 का, और ये लेवल अब आज के दिन फिर से ब्रेकआउट होते हुए नजर आया और स्टॉक ने क्या किया, इस हैंडल पर ही, इस लो पर ही स्टॉक ने फिर से एक हमारी हैमर कैंडल बनाई जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही थी। पर हमारी ये कैंडल तब काम करती है जब स्टॉक इसके हाई के ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता। पर स्टॉक ने आज क्या किया, इस कैंडल के लो को, जो 323 का लो था, इसको तोड़ दिया और स्टॉक ने कल के हाई का नीचे हाई बनाया और क्लोजिंग लो की तरफ दी है। तो डेफिनेटली स्टॉक ने 320 का जो लो बनाया है, अब ये स्टॉक फिर से नीचे जाने के लिए तैयार हो चुका है। जब तक लो नया बनाएगा हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें इस स्टॉक को नीचे जाने देना चाहिए, क्योंकि आपके थोड़ी बहुत क्वांटिटी से स्टॉक को कुछ भी हलचल नहीं होने वाली है। अब नीचे की तरफ जा रहा है तो इस लो को डेफिनेटली तोड़ेगा तभी स्टॉक नीचे जाएगा। इस लो को तोड़ा था तो फिर यहाँ पर लो बना दिया और स्टॉक अब लो जहां तक बनाएगा हमें केवल वेट करना है। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि स्टॉक में आज के वॉल्यूम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ते हुए वॉल्यूम दिखाई दे रहा था और आज का वॉल्यूम और भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा लगा है। अब सपोर्ट लेकर के अगर इन केस ऊपर चला भी जाता है तो अब आपको इसी कैंडल के लो का, ये जो लो बना था इसी का, आप इस कैंडल का हाई जो बना है इसका ही टारगेट रखिएगा, इससे बड़ा टारगेट ना रखना। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये लेवल वो है जहां से स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। तो अभी आपको वेट करना है। वैसे भी देखा जाए तो स्टॉक 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे चल रहा है, तो जब तक स्टॉक इसके नीचे है तब तक तो एटलीस्ट आप ना ही ले तो अच्छा है। जब स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको कौन कौन सा टारगेट रखना है, एक छोटा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इस कैंडल के लो का 350 का, फिर इस कैंडल के हाई का जो कि 375 का, और फिर मेजर सपोर्ट का पूरी टारगेट आ रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और जब तक डाउन ट्रेंड में है तब तक हमें वेट करना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जब तक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोजिंग होती है, तब तक तो एटलीस्ट आप इस स्टॉक से दूर ही रहिएगा। एवरेजिंग भी ना करें, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं एवरेज करते रहते हैं। तो दोस्तों, एवरेज तभी करिएगा जब आपको एक लेवल मिले, कंफर्मेशन मिले। आप हर महीने, हर डे या हर वीक में आप एवरेज ना करें, एक लेवल पर आप एवरेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो लेवल अभी हमें मिला हुआ है। तो चलिए, वीडियो को विराम कर धन्यवाद।